ये कहानी उस भयानक रात की है जब एक नौजवान लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ पुराने खंडर जा रहा था। ये खंडर गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर था, जहाँ के बारे में लोग बहुत कुछ बातें कहते थे कि उस खंडर में पुरानी हवेली है जहाँ पर पिशाच का बसेरा है। उस गांव के लोग और यहाँ तक कि आसपास के गांवों के लोग भी उस खंडर की तरफ जाने से बहुत डरते थे। राघव और उसके दोस्त ऐसी बातों पर मजाक बनाया करते थे। ऐसे किस्से जो भी उन्हें बताता तो उसकी उल्टा मजाक बनाया करते थे। इसलिए एक दिन उन्होंने सोचा कि आज रात को अंधेरे में वहां जाकर अपने डर को आजमाया जाए। राघव और उसके दोस्त उस पुराने खंडर की तरफ रात होते ही निकल जाते हैं। वो रात चांदनी रात तो थी, लेकिन जैसे ही वो खंडर के आसपास पहुंचते हैं तो अचानक से मौसम खराब हो जाता है। चंद्रमा की चांदनी को काले बादल ढक लेते हैं, हवा तेज चलने लगती है और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लेकिन सारे दोस्त घबराते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे ही मौसम खराब हो गया होगा और हवेली के अंदर जाने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही वो हवेली के अंदर घुसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें कोई छिपकर देख रहा हो। लेकिन जब वे लोग चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हवेली के अंदर एक बड़े से हॉल में चलते हुए उनको छत से गिरते कबूतरों की आवाज़ सुनाई देती है, जो उनका पहला संकेत था कि यहाँ कुछ तो गलत है। राघव के दोस्त हंसी मजाक में लगे रहे। वो एक दूसरे की मजाक बनाने लगे कि कौन कितना ज़्यादा डर रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कुछ तो है। लेकिन राघव के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। तभी एक दोस्त ने पुराने दरवाजे को धक्का दिया और वो दरवाज़ा धीरे धीरे ऐसे खुलने लगा जैसे कि उसे कोई और ही खोल रहा हो और उसके अंदर से कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो। राघव बार बार अपने दोस्तों से मना कर रहा था कि यहाँ की चीज़ों को हाथ मत लगाओ और यहाँ से जल्दी चलो, मुझे कुछ गलत लग रहा है। लेकिन राघव के दोस्त उल्टा राघव की ही मजाक बनाने लगते हैं कि यहाँ आने से पहले तो बहुत निडर बन रहा था, लेकिन यहाँ आते ही क्या हो गया तुझे, तू क्यों इतना डर रहा है? अरे यहाँ कुछ भी नहीं है, लोग अफवाह बनाते हैं, वरना अभी तक हमें कुछ दिख नहीं जाता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज जो उनके साथ होने वाला है उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। जिस दरवाजे को ये लोग खोलते हैं वो उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था, जहाँ पर एक बहुत पुरानी कुर्सी रखी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हमेशा उस पर बैठा रहता हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ और अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि एक छाया उनके पास से गुजर गई। राघव ने चिल्लाते हुए अपने दोस्तों से कहा कि यहाँ से अब निकलने का वक्त आ गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस काली डरावनी छाया ने राघव और उसके दोस्तों को अपनी घुर्नियों में लपेट लिया और उनके चिल्लाने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज उठी। राघव भागता है और वो जितना तेज भागता है उतना ही उसके चारों तरफ अंधेरा घना हो जाता है। अचानक हवेली के बाहर से कोई पुरानी घंटी की बजने की आवाज़ आई और राघव को ऐसा लगा जैसे कि उसका सांस घुट रहा हो। वो किसी तरह बचते बचाते हवेली के बाहर तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की से एक लाल आंखों वाला पिशाच उसे घूर कर देख रहा था। उस पिशाच की आंखें इतनी भयानक थीं कि राघव को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी आंखें उसे जितना घूर रही हैं, उसकी आत्मा उसके अंदर से उतनी ही तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। राघव वापस गांव नहीं पहुंच सका। लोगों ने अगले दिन उसे हवेली के बाहर बेहोश पड़ा हुआ पाया, लेकिन राघव के दोस्तों का कभी कोई पता नहीं चला। खंडर का वो रहस्य उस रात के बाद और गहरा हो गया। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। राघव किसी तरीके से बच तो जाता है, लेकिन उस रात की याद राघव के जहन में आज भी जिंदा है और उस हवेली की तरफ देखते ही राघव का चेहरा पीला पड़ जाता है। वहाँ एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को भी कँपाने पर मजबूर कर देती है। पिशाच की भयानक रात अब भी वहाँ के अंधेरे में जीवित है।